शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने सेक्शन ए कंप्लीट किया है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर देखो, पहले ए पार्ट लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे करके आ रहे हैं सॉल्यूशन ए पार्ट का, क्योंकि इसके दो पार्ट दिए हुए हैं। तो सबसे पहले ए पी दी गई है हमको, इसके अंदर 8, 10, 12 बोला गया है। अगर मैं ए पी की बात करता हूँ तो ए पी जो मेरे को दी गई है वो 8, 10, 12, और ये ऐसे चलते चलते इसमें कितना बोला गया है, ये टोटल 60 टर्म्स है। ठीक है, टर्म 60 है। हमको क्या करना है, हमको फाइंड करना है था सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स का, हमको ये फाइंड करना है। तो इसका सबसे आसान तरीका देखो क्या होता है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले एन देखो, एन क्या दिया गया है 60, टोटल 60 टर्म है। ए क्या है, ए मेरा 8 है। इसके अंदर डी निकालते हैं। डी कैसे निकलता है, 10 माइनस 8, मतलब A2 माइनस A1, तो 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2, तो डी मेरा 2 आ गया। अब A60, अब मुझे लास्ट टर्म पता करनी है, तो A60 इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको हम लिखते हैं A प्लस 59D। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो A कितना है, A मेरा 8 है प्लस 59 मल्टीप्लाई डी कितना है, डी मेरा 2 है। तो यहाँ कितना हो गया 8 प्लस, और ये कितना हो गया मेरा 59 118। इसमें हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा 126। अब देखो मेरे को लास्ट टर्म पता लग गई कि मेरी जो लास्ट टर्म है, मतलब ये जो मेरी एपी है, ये 8, 10, 12, और ये चलते चलते मेरी जाएगी 126 तक। अब मुझे लास्ट 10 निकालना है। अब मुझे तो पता नहीं लास्ट 10 कैसे निकलेगा, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम न्यू एपी बनाते हैं। न्यू एपी, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना जब भी न्यू एपी बनाओगे। ठीक है, अब हम इसको रिवर्स लेते हैं। रिवर्स कैसे, 126 मेरा ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर आगे की टर्म बतानी है। आगे की टर्म कैसे बनाओगे, जब हमें डी पता होगा। डी हमको पता है कि ये मेरा +2 है, लेकिन जब भी हम उल्टा लेके चल रहे हैं तो हमेशा डी माइनस में हो जाएगा। अगर डी माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ध्यान रखना। अगर हम उल्टी ये भी लेते हैं तो यहाँ कितना आ गया 124 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे चलते 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 ये 8 तक जाएगा। अब मेरे को फर्स्ट, मतलब ये समझो इसमें लास्ट 10 टर्म था ना, अब मैं यहाँ से फर्स्ट 10 टर्म निकाल लूँ, बात एक ही है। तो अब इसके अंदर हम फॉर्मूला लगाएंगे एस एन का। वो क्या होता है, n/2 बड़ा वाला ब्रैकेट 2a प्लस n-1d, ये होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। n कितना है, n है इस बार 10, क्यों, क्योंकि मेरे को लास्ट मतलब शुरू की 10 का निकालना है। ठीक, तो यहाँ कितना आ गया 2। अब यहाँ कितना होगा 2 मल्टीप्लाई, अब a कितना है, अब a मेरा 8 नहीं है। अब न्यू एपी में जो मेरा 8 है वो 126 है, तो 126 मेरा यहाँ आ जाएगा, प्लस n कितना है 10 -1, d कितना है, अब d मेरा यहाँ पे 2 नहीं है। न्यू एपी के अंदर जो मेरा d है वो है -2, तो ये आ गया मेरा -2। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको इससे काटेंगे तो 5 आ जाएगा, तो हम यहाँ लिखते हैं 5। ठीक है, बड़ा वाला ब्रैकेट। अब 126 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 252, क्योंकि 26 दूनी 52, और 100 का दुगना मतलब 200 प्लस कर दोगे तो 252 प्लस, अब 10 में से 1 गया होता है 9, लेकिन यहाँ प्लस का साइन नहीं आएगा, क्योंकि 10 में से 1 गया 9, 9 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 में 18, लेकिन -2 है, तो यहाँ पे आएगा -18। ठीक है, अब मेरा यहाँ पे इतना आ गया। अब इतना आने के बाद, ठीक है, अब इसको करेंगे हम 5। अब एक 252 में से माइनस करेंगे 18, तो आएगा 234। तो इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर आएगा 1170। तो ये मेरा इसका आंसर हो गया। जो भी हमसे ये लास्ट 10 टर्म पूछी गई थी उसका जो मेरा आंसर है, इसको आप अलग से लिख देना तो पेपर में अच्छा दिखता है। ठीक है, ये हो गया 1170। अब इसका करते हैं हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है, कि इसके अंदर बोला गया कि मुझे मिडल टर्म निकालनी है। मिडल टर्म पूछा गया कि एपी दी गई है 6, 13, 20 और 230 तक गया हुआ है। चलो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन करते हैं हम बी पार्ट का। सबसे पहले ए कितना है, ए मेरा आ गया 6। डी कितना हो गया, डी हो जाता है मेरा A2 मतलब 13 -A1 मतलब 6 इज इक्वल टू 7। डी मेरा 7 आ गया। और ए एन मतलब लास्ट एपी कौन सी दी गई है 230, लेकिन हमको टर्म नहीं पता कितने टर्म है। ठीक है, अब हमको इसमें क्या करते हैं, अब इसमें एन निकाल लेते हैं। एन कैसे निकलेगा, ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो वो क्या होता है a प्लस n-1 डी इज इक्वल टू ए एन। ए कितना है, ए मेरा 6 है, प्लस n-1 ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये मुझे निकालना है। डी कितना है 7 है, ए एन कितना है 230 है।
तो अब क्या करेंगे यहाँ पे n-1 मल्टीप्लाई 7, 230 में से हम 6 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया, ये आ जाएगा मेरा 224। और यहाँ पे कितना n-1। अब ये 7 मेरा इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जब ये मेरा डिवाइड होगा और जब मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 32। और इधर मेरा n माइनस में, इधर जाके ये मेरा प्लस में हो जाएगा तो मेरे पे n कितना आ गया, n आ गया 33। तो मेरी टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी 33। अब मिडल टर्म निकालते हैं। मिडल कैसे निकालते हैं, देखो मिडिल टर्म का फॉर्मूला होता है, वो होता है क्योंकि ये मेरी ओड वैल्यू है तो ओड वैल्यू के लिए हमेशा फॉर्मूला होता है n+1/2। n कितना है 33 + 1/2 कितना आ गया 34/2 आ गया 17। ठीक है, 17 टर्म जो मेरी होगी वो होगी मेरी मिडिल टर्म, लेकिन इसने टर्म नहीं पूछा, मिडल एपी पूछी है। चलो वो भी देखते हैं, मिडल एपी पूछी है ना, मिडल टर्म, फाइंड द मिडल टर्म। ओके, लेकिन मिडल टर्म ऑफ एपी, एपी में से मिडल टर्म पूछी गई है। तो अगर एपी में से मिडल टर्म पूछी गई है तो हमें इसका आंसर भी एपी के हिसाब से देना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा, देखो A17 को कैसे लिख सकते हैं हम, a+16d। तो कितना हो गया ए मेरा, ए मेरे को दिया 6 + 16 × 7 कितना आ गया 6 + 16 7 112। तो इसका जो मेरा आंसर आया वो आएगा 118। ये मेरा इसका आंसर हो गया। तो मतलब जो मेरा मिडल एपी आई है ना वो आई है 118। ये मेरा इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22। 22 में क्या दिया गया है, देखो 22 थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा लेकिन इतना नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर बोला गया है कि साइन a+b हमारा 1 है एंड को a-b हमारा √3/2 है। ठीक है, कोमा 0 डिग्री, ठीक है, ग्रेटर मतलब स्मॉलर देन लिखा हुआ है वो तो a, b, ठीक है, स्मॉलर देन 90 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल ए एंड बी। हमें एंगल्स निकालने हैं, सीधा बताएं तो। चलो अब इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वो कैसे होगा, देखो सबसे पहले जो लिखा है साइन a+b, क्या दिया गया 1। ठीक है, अब यहाँ देखो साइन a+b। अब साइन 1 कब होता है मेरा, कभी आपने इसका टेबल पढ़ा हो या इसका चार्ट अगर कभी बनाया हो तो साइन मतलब साइन 1 जो होता है ना, मतलब वो होता है मतलब साइन की वैल्यू 1 कब होती है, वो वैल्यू होती है मेरी साइन 90 डिग्री पे। ठीक है, तो साइन और साइन तो इधर एज इट इज है, तो इसका मतलब मेरे को क्या मिला, मेरे को एक इक्वेशन मिल गई जो मेरा a+b है वो मेरा 90 डिग्री के बराबर है। ये आ गई मेरी एक इक्वेशन 1। अब कोस को देखते हैं, कोस ब्रैकेट a-b इज इक्वल टू √3/2 मेरे को दिया हुआ है। ठीक है, अब कोस a-b, अब √3/2 कब होता है, जब मेरा कोस 30 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ से मेरे को एक इक्वेशन मिल गई, मतलब a-b मेरा 30 डिग्री होगा। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ में आ गया मेरा a+b इज इक्वल टू 90 डिग्री और a-b इज इक्वल टू 30 डिग्री। अगर हम माइनस करते हैं तो हमें साइन बदलने होते हैं, लेकिन हम यहाँ कर रहे हैं प्लस, तो साइन बदलने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस एक साथ काट दो। तो ये बचा मेरा 2a इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो a की जो मेरी वैल्यू आ गई वो आ गई 120 डिवाइड बाई 2 60 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो मेरा a है वो 60 डिग्री आ गया। अब जो ये a की वैल्यू है, अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो, मैं 1 इक्वेशन में रख रहा हूँ। तो a+b जो मेरा 90 डिग्री है, जिसमें से a की वैल्यू मेरी 60 आ गई, तो मेरी b की वैल्यू कितना आ गया 90 - 60। तो b जो आ गया वो आ गया मेरा कितना 30 डिग्री। तो मेरी दोनों वैल्यू आ गई, b की भी आ गई मेरी 30 डिग्री, और यही मेरे को इसमें निकालना था। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, बस ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 भी आपके सामने है। इसके अंदर बोला गया है कि हमारे दो ट्राइंगल हैं ABC DEF, दोनों आपस में क्या है, कुछ बोला गया कॉन्ग्रेंट मतलब सिमिलर है। ठीक है, चलो सिमिलर बोला गया तो हम पहले यहाँ पे दो ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं।
फिर उसके बाद हम आगे क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो देखो हमने यहाँ पे दो ट्रायंगल ड्रॉ किए, ठीक है। अब इसके अंदर हमको क्या बोला गया कि ये दोनों के दोनों ना हमारे क्या है, सिमिलर है। चलो, तो हम इसके अंदर अब आगे इस क्वेश्चन को और देखते हैं क्या बोलता है। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी नंबरिंग करते हैं। ये हो गया मेरा ए, बी एंड सी। ये कौन सा हो गया, डी, ई एंड एफ, ठीक, ये हो गया। अब इसके अंदर क्या बोला गया है कि ए बी डी ई ए पी एंड डी क्यू, मतलब इसके अंदर अच्छा ए पी एंड डी क्यू अच्छा मीडियन है। तो मतलब एक लाइन में यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, थोड़ी टेढ़ी हो गई है, इसको सीधा करते हैं। कोई बात नहीं, इतना ठीक। तो ये मेरा हो गया पी एंड ये मेरी हो गई क्यू, ठीक है। यहाँ पे मेरी दो लाइन है। अब इनको गिवन क्या दिया गया, गिवन में यहीं लिख लेता हूँ। गिवन में क्या दिया गया है कि जो मेरा ट्रायंगल है ए बी सी सिमिलर है मेरा ट्रायंगल डी ई एफ के, ठीक है। अगर ये दोनों सिमिलर है तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा एंगल बी और एंगल ई दोनों आपस में बराबर है। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ये आपस में बराबर है। तो ये मेरी हो गई इक्वेशन 1। अगर सिमिलर है तो आपको पता है बराबर होंगे, और अगर ये सिमिलर है तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा अच्छा, और तो मेरे को इसके अंदर क्या दिया है गिवन में, ए बी अपॉन में डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन में ई एफ, ठीक है। यहाँ कोमा लगा, ए बी मेरी ये वाली साइड बराबर होगी डी ई के, क्योंकि पता है एंगल बराबर है हमारे, ट्राइंगल बराबर है, तो आपस में ये इस दोनों साइड भी बराबर होगी, ठीक है। अपॉन बी सी नीचे वाली लाइन ई क्यू पे, ये भी ठीक है। अब देखो, अब इसके अंदर हम कैसे लिख सकते हैं, जो मेरा ए बी है वो अपॉन डी ई, ये तो आपस में बराबर है, ठीक है। लेकिन बी सी पूरी लाइन के बीच में एक मीडियन है। मीडियन क्या करती है कि दो ट्रायंगल को, दो या एक लाइन को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो मेरा बीपी है ये बराबर होगा ई क्यू के, क्योंकि भाई मीडियन है, मीडियन दो बराबर हिस्सों में काटती है। तो मैं ये बोल सकता हूँ। तो ये मेरी होगी क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करते हैं क्वेश्चन, अब लिखते हैं हम इसके अंदर, इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल डी ई क्यू, मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल हमको सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। तभी तो मैं ये आपस में ऊपर जो लिखा हुआ है इसको प्रूफ कर पाऊंगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि जो मेरा एंगल बी है वो मेरा एंगल ई के बराबर है बाय इक्वेशन 1। अभी मैंने प्रूफ किया ना, क्योंकि दोनों दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो ये भी सिमिलर है, ठीक है। अब मैं लिख सकता हूँ कि जो मेरा ए बी है वो अपॉन डी के है इज इक्वल टू बी पी अपॉन ई क्यू। ये भी कैसा प्रूफ हुआ, बाय इक्वेशन 2, ठीक है। तो अब देखो तीनों चीज आ गई, या दो चीज बोलो उसको। तो मैं लिख सकता हूँ कि ट्राइंगल ए बी पी मेरा सिमिलर है ट्राइंगल डी ई क्यू के बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से, क्योंकि दो साइड है एक एंगल है। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो मैं लिख सकता हूँ कि जो मेरा ए बी है वो अपॉन डी ई के है तो बराबर होगा ए पी अपॉन डी क्यू के, हेंस प्रूफ। और यही चीज मेरे को सॉल्व करनी थी। अब हम करते हैं इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला गया हमको, इसके भी दो पार्ट है। इसके अंदर बोला गया कि एक हॉर्स है, एक काव है, एक गोट है, उनको बांध दिया गया है और बाय द रोप, ठीक है। और उनकी लेंथ दी गई है मतलब 14 सेंटीमीटर,
उनकी रोप है एंड कॉर्नर ऑफ ए बी सी, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। ग्रास वो कितना खा लेते हैं जिसकी विड्थ है 35 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमको इसमें दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द ग्राजिंग, मतलब कितना वो एरिया खा लेते हैं। बेसिकली इसके अंदर सेक्टर का फॉर्मूला लगेगा। देखो कैसे लगेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, थोड़ा आड़ा टेढ़ा हुआ है, इस पे ड्राइंग पे मत जाना, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ए बी सी, ठीक है, ये मेरे हो गए तीनों। अब यहाँ पे कोई जानवर बंधा हुआ है, यहाँ कोई जानवर बंधा हुआ है, यहाँ कोई जानवर बंधा हुआ है, और उनकी जो रोप है ये भी 14 है, ये भी 14 है, और मेरा ये भी 14 है, मतलब उसकी जो रोप है वो 14 है, तो वो इतना इतना हिस्सा खा लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमको क्या दिया गया, अगर मानो ये मेरे को एक सेक्टर दे दिया गया ऐसे, ठीक है, अगर मैं इसको पूरा घुमा दूँ तो बेसिकली ये मेरी एक रेडियस की तो लेंथ दी गई है, और यही मेरे को यहाँ पे इसमें दिया गया है। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे को इसके अंदर आर रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक चीज़ और है, जब अगर 14 सेंटीमीटर दिया गया है तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि कोई सा भी ट्रायंगल का फॉर्मूला करो, जो मेरा तीनों ट्रायंगल का सम होता है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इसका जो सम होगा ना वो 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। ये हमको मतलब ये अपने को लगाना है। अब देखो इसके अंदर एक सेक्टर है, ठीक है, सेक्टर, ये भी सेक्टर, ये भी सेक्टर। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर सेक्टर का एरिया लगेगा, क्योंकि हमको क्या निकालना है, ग्रेजिंग फील्ड निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, वो क्या होता है, वो होता है मेरा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ग्रेजिंग फील्ड निकालते हैं। तो वो कैसे निकलेगा, देखो 3 सेक्टर दिए गए हैं, तो बेसिकली थीटा कितना होगा, ए अपॉन 360, ये मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। प्लस करेंगे इसके अंदर बी वाले सेक्टर का फॉर्मूला, बी अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। प्लस करेंगे सी अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और इस वाली लाइन का भी अब यूज़ होगा, देखना कहाँ पे, ठीक है। ये मेरा आ गया। अब यहाँ देखो इन सब में क्या कॉमन आ रहा है, इन सब में मेरे को कॉमन मिल रहा है कि 1 अपॉन 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर, ये मेरा कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या बच रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, तो मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी, ये मेरा निकल रहा है। तो मैं यहाँ लिखूँगा 1 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई आर कितना है 14, 14 इंटू 14, ठीक है। अब ये इसको ब्रैकेट में रखते हैं। अब ए बी सी की वैल्यू है नहीं हमारे पास, अब कैसे करेंगे इसको, देखो सबसे पहले मैंने क्या लिखा था, ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है 180 डिग्री, इनका एंगल 180 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, तो हम इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री, ठीक है। और इस 180 डिग्री से इसको काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा, और इस 2 से हम इसको काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा मेरा 7, एक मिनट 7, और इस 7 से हम इस 7 को काट देंगे, और अब कितना बचा, 22 दूनी 28, 8 22 दूनी 28 2 30, तो 308 मीटर स्क्वायर, एक मिनट, ये भी मेरा मीटर में था, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। बहुत आराम से, अच्छा क्वेश्चन था। अब हम करते हैं क्वेश्चन मतलब इसी का 24 का बी पार्ट। इसमें बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ अ मेजर सेगमेंट, ठीक है, इन टर्म ऑफ पाई, मतलब हमको पाई के टर्म में निकालना, पाई को सॉल्व नहीं करना,
ऑफ अ सर्कल रेडियस इज 5 सेंटीमीटर फॉर्म्ड बाय अ कोड एंड द एंगल ऑफ द 90 डिग्री एट द सेंटर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ मेरे को एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, और एक कोड है, ठीक है, ये मेरा ओ पॉइंट है और इसको मैं ए बी बोल देता हूँ, और ये मेरा माइनर सेगमेंट है। ये कितना है, ये मेरे को 90 डिग्री दिया गया है और रेडियस कितनी है 5, मतलब ये भी 5, ये भी 5। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं कि मेरे को रेडियस 5 दी हुई है और इसके अंदर थीटा मतलब एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, सेक्टर नहीं, सेगमेंट। ठीक है, वो क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल, इसमें से मेरा माइनस होगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये होगा। ठीक है, अब एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस होगा, इसमें से क्या होगा, अब इसके अंदर क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का जो फॉर्मूला आता है, मतलब इसके अंदर आ जाएगा मेरा सेक्टर, सेक्टर में से माइनस करेंगे हम एरिया ऑफ एक मिनट इसको ठीक से लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। ठीक है, अब ये समझ गए, देखो ये मेरा पूरा सेक्टर है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, बेसिकली ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये, तो ये जो मेरा ये जो मेरा पूरा है, ये मेरा पूरा सेक्टर है। इस सेक्टर में से माइनस करना है मुझे एरिया ऑफ ये वाला ट्रायंगल, तब जाके मेरा जो है माइनर सेगमेंट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर, पाई को हमें सॉल्व नहीं करना, तो पाई आर स्क्वायर को एज इट इज माइनस सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस, अब इसके अंदर क्या बोला गया, ओ ए बी। ठीक है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन मेरा पाई आर स्क्वायर, वैसे कुछ भी नहीं आ रहा, ऐसे ही लिखते हैं इसको, माइनस अंदर के सारे साइन बदल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर प्लस, क्योंकि बाहर माइनस है, 1/2 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। अब हम लेंगे यहाँ पे कॉमन, कॉमन क्या आ रहा है मेरा यहाँ पे, कॉमन आ रहा है मेरा आर स्क्वायर, क्योंकि मैं पाई ले सकता था लेकिन पाई यहाँ है, इसमें है ही नहीं, तो मैंने सिर्फ आर स्क्वायर को बाहर लिया। तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा मेरा पाई माइनस थीटा कितना है 90/360, ठीक है, पाई प्लस 1/2, और तो कुछ नहीं बचा, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 4। तो आर कितना है, आर मेरा है 5 का स्क्वायर। ठीक है, अंदर कितना आ गया, तो ये तो कितना है माइनस, और यहाँ पे कितना है मेरा पाई अपॉन में 4, और यहाँ कितना है 1/2, तो मतलब मेरा 4 एलसीएम आ गया, इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा मेरा 4 पाई, माइनस 4 से 4 कट जाएगा, ऊपर आएगा पाई, यहाँ पे कितना आ गया +2, तो यहाँ कितना आ गया मेरा, ये आ गया मेरा 25 का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर होता है 25, ब्रैकेट में 4 पाई में से 1 पाई गया तो 3 पाई +2 अपॉन में 4, ये मेरा इसका आंसर आ गया।
ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 25 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा, ये आएगा मेरा 75 पाई प्लस 50 अपॉन में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी मेरा आंसर है और ये भी मेरा आंसर है, दोनों मेरे आंसर है। ठीक है, अब हम करते हैं इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन। इसमें हमको बोला गया है क्वेश्चन नंबर 25 में कि एक ए बी सी है ट्राइंगल, हाँ ए बी सी, और ये मेरा ओ पॉइंट है, ये भी ठीक है, ये मेरा डी है, ओके, और ये मेरा ई एंड एफ। ठीक है, ये मेरे को फिगर इसमें दी हुई है। अब इसके अंदर क्या बोला गया है कि जो मेरा ए बी एंड डी सी सेगमेंट्स है उसका 10 सेंटीमीटर, कितना बोला है, बी डी एंड डी सी, बी डी एंड डी सी हमारा कितना है 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, मतलब पहले बी डी, इसके अंदर नंबरिंग थोड़ा ऐसे है, तो बी डी कितना हो गया 10 और ये कितना हो गया मेरा 8। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए बी एंड ए सी, हमें ए बी की और ए सी की लेंथ निकालनी है, तो वो कैसे होगा, देखो इसको अब हम करते हैं। सबसे पहले देखो हमको क्या दिया गया है, हमको इसके अंदर क्या दिया है, सर रेडियस दी गई है 4। चलो पहले हम लिख लेते हैं जो भी हमको दिया है, रेडियस कितनी है 4, और इसमें क्या बोला गया है कि जो मेरा बी डी है बी डी इज इक्वल टू बी ई, बी डी इज इक्वल टू बी ई। ये क्यों है ये मैं अभी बता देता हूँ। अगर ये मेरा बी डी 10 है तो ये भी मेरी 10 होगी। ठीक है, सेम उसी तरीके से अगर मेरे को यहाँ पे कितना डी सी इज इक्वल टू सी एफ, अगर ये मेरा 8 है तो ये भी मेरा 8 होगा। क्यों होगा आप देखो, अब इसी तरीके से हम ये भी लिख सकते हैं कि जो मेरा ए एफ है वो मेरा बराबर होगा ए ई के, ये वाली लाइन इसके बराबर होगी, तो ये कितना है कुछ नहीं दिया, इसको हम एक्स मानते हैं। ये क्यों बराबर है, इसका एक ही कारण, टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, तो यही मेरे इन तीनों के लिए बराबर है। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करना है, इसके अंदर क्या निकालना है, बेसिकली हमको इसकी साइड्स, उसके लिए पहले क्या कर, और इसके अंदर हमको एक चीज़ और दिया हुआ है, इसके अंदर हमको एरिया दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर, तो हम इसके अंदर एरिया का तो यूज़ जरूर करेंगे। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी बी, ओ सी बी, मतलब हम इस वाले का और इस वाले का एरिया लेंगे। ठीक है, ये एक ओ मीडियन है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ध्यान रखना जहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल आ रहा है वहाँ पे हमारा हाफ लगेगा। ठीक है, इसके अंदर हम प्लस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी को, ओ ए सी को, धीरे धीरे ये पूरा का पूरा कवर होगा, तो हमारा ये 90 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि मेरे को इसका 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 सबका
एरिया निकाल के प्लस करूँगा तो मेरा 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ठीक है, प्लस करेंगे हम एरिया ट्राइंगल ओ बी ए के, मतलब ओ बी ए के, इसके, तो ये कितना आ जाएगा मेरा, ये हो गया फिर मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब देखो ओ बी सी में देखो पहले क्या करते हैं, हम इसके अंदर लिखेंगे हाफ मल्टीप्लाई, पूरी लाइन लो इसमें बी सी, बेस इंटू नहीं आर, प्लस हाफ मल्टीप्लाई, इसके अंदर कौन सी लाइन आएगी, ए सी इंटू आर, प्लस हाफ इंटू इसके अंदर क्या आएगा, ए बी, आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ओके, इसके अंदर क्या बोला, बी सी 7 सेंटीमीटर, बी ये, अच्छा ये तो हमको विजुअल के लिए दिया गया है। ठीक है, हमें ऊपर का देखना है फिलहाल, हमको इसकी लेंथ निकालनी है ए एंड बी, मैं थोड़ा क्वेश्चन में देखने लगा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है हमारा हाफ। ठीक है, और इसके अंदर हमारी रेडियस भी कॉमन है। ठीक है, तो हम इसको बाहर ले लेते हैं, अंदर कितना बचता है, अंदर बी सी कितना है, 10 प्लस 8 18, प्लस ये भी बाहर आ गया, तो अंदर कितना बचा, ए सी कितना है, ए सी है मेरा एक्स प्लस 8, 8x मत कर देना क्योंकि वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, प्लस ए बी कितना है, ए बी है मेरा x प्लस 10 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इतना आ गया। अब इतना आने के बाद हम क्या कर, इसके अंदर क्या करेंगे, जो मेरा आर है, आर मतलब 4। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसमें नंबर ही डाल देता हूँ, मल्टीप्लाई 4, इसको इससे काटूंगा तो आ जाएगा 2। ठीक है, 2 इधर मेरा मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो अंदर की सारी वैल्यू को प्लस करो, कितना आएगा, 2x हो गया, 2x प्लस 10 और 8 18, 28 10 36, 36 हो गया, इज इक्वल टू 90/2 हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा मेरा 45। ठीक है, और इधर मेरा 2x रहेगा, तो 45 में से माइनस हो जाएगा मेरा 36, तो 2x कितना आया, 2x आ गया मेरा 9। ठीक है, तो x मेरा यहीं रहेगा, 9/2 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, मेरा आ गया 4.5, तो x जो आया वो मेरा 4.5 आ गया। लेकिन हमको ये नहीं निकालना, हमको निकालना है ए बी, ए बी की कितनी है, ए बी की लेंथ 4.5 में प्लस करेंगे हम 10, तो कितना आएगा 14.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और कौन सी निकालनी है, ए सी, ये। ठीक है, ये कितना है, ये है 8 प्लस 4.5, 8 4 12, 12.5 सेंटीमीटर, तो ये मेरे आंसर्स हैं। ठीक है, आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा, समझ में आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करें, और ये सारी चीज़ें आप नोट कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं और सेक्शन सी डी और ई की वीडियो डालूँ तो आपको समझ में आ जाए। क्यों, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सेक्शन सी के साथ।